Hello students, today's question is a muscular sphincter regulating opening of esophagus into the stomach is called. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मस्कुलर स्फिंक्टर है जो ओपनिंग को रेगुलेट करता है। ऑप्शन में हमें स्फिंक्टर्स दिए हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसमें से कौन सा स्फिंक्टर है जो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में पड़ता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए सारे स्फिंक्टर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये है esophagus which is opening into stomach. Stomach continues to duodenum. अब स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कार्डिया, सेकंड पार्ट इज फंडस, third the major part is body and the last part is pylorus. So अब हमारे पास 2 स्फिंक्टर्स हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। स्टार्टिंग ऑफ द स्टमक में दिस वन इज द कार्डियक स्फिंक्टर जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है। कार्डियक नाम क्यों है? बिकॉज कार्डिया वर्ड इज यूज फॉर हार्ट एंड द कार्डिया पार्ट ऑफ स्टमक इज द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक टू द हार्ट, सो इसलिए इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। और जो दूसरा स्फिंक्टर है उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। ठीक है, ये 2 स्फिंक्टर्स हमें स्टमक में है। ठीक है, और जो बाकी स्फिंक्टर्स ऑफ जीआईटी है वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाकी जो स्फिंक्टर्स हमें यहाँ मिलेंगे। सो हम पहले पार्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द लिवर, दिस पाउच इज गॉल ब्लैडर, these two are hepatic ducts. ये जो लिवर हेपेटिक डक्ट्स हैं लिवर के सारे सिक्रेशंस को कैरी करके लेकर आएगी। हेपेटिक डक्ट्स इसलिए बिकॉज हेपेटो वर्ड इज यूज्ड फॉर द लिवर। जैसे हार्ट के लिए कार्डिया वर्ड यूज़ किया था, वैसे ही लिवर के लिए हेपेटो वर्ड यूज होगा। ठीक है, इट इज पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में होगी ऑब्वियसली पैंक्रिएटिक डक्ट, ओके। सो लिवर से निकलती हुई डक्ट इज कॉमन बाइल duct because it carries bile from the hepatic ducts and gallbladder, so इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। अब पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट से मिलके बनती है एक और डक्ट, हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्फिंक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है कॉमन बाइल डक्ट में, दूसरा पैंक्रिएटिक डक्ट में, तीसरा हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट में। अब इनके नाम क्या है? जो कॉमन बाइल डक्ट में है उस स्फिंक्टर का नाम है
बॉयडन स्फिंक्टर, ठीक है। द स्फिंक्टर ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इज नोन एज बॉयडन स्फिंक्टर। जो पैंक्रियाटिक डक्ट में है दैट विल बी कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में है उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। So we have three sphincters here: Boyden sphincter, sphincter of Oddi and sphincter of pancreatic duct. अब हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा है ईसोफेगस और स्टमक के बीच का स्फिंक्टर, स्टमक और ईसोफेगस के बीच का स्फिंक्टर। सो ये तो हमारे पास है कार्डियक स्फिंक्टर, सो करेक्ट आंसर इज द कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। अदर ऑप्शंस में जो स्फिंक्टर है वो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।